हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम दोस्तों 50 पैसे के स्टेनलेस स्टील में जारी किए गए कॉइन के बारे में बात करेंगे। ये कॉइन दोस्तों 1988 से लेके आप लोगों को 2007 तक ये सिक्के देखने मिलेंगे और इनमें कुछ सिक्के काफ़ी कलेक्टेबल आते हैं, वैल्यूबल होते हैं। ठीक है, वेरी स्केयर कैटेगरी, रेयर कैटेगरी में भी ये सिक्के हैं, देखने मिलेंगे। और दोस्तों इनमें जो है कुछ सिक्कों की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। वो सिक्के अभी आप कलेक्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में दोस्तों उनकी जो कीमत है काफ़ी देखने मिलेगी, क्योंकि ये सिक्के अभी तो आप लोगों को मिल जाएंगे मगर बाद में ये सिक्के आप लोगों को नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास ये बहुत सारे कॉइन हैं, ठीक है, 50 पैसे स्टील में जारी किए गए कॉइन, तो दोस्तों उनको आप होल्ड करके अभी रख सकते हैं। और इसमें से जो है कॉइन आप छाट के अपनी कलेक्शन में जो स्केयर कैटेगरी में है, जो वेरी स्केयर कैटेगरी में, रेयर कैटेगरी में है, उनको आप रख सकते हैं होल्ड करके। क्योंकि दोस्तों इससे पहले जितने भी कॉपर निकल के कॉइन डाले गए थे 50 पैसे के, उनमें ज़्यादातर जो सिक्के हैं दोस्तों वेरी स्केयर कैटेगरी और रेयर कैटेगरी। किसी सिक्के की तो कीमत ऐसी भी है दोस्तों कि 50,000 से लेके 60,000 70,000 रुपये तक है, और 20,000 भी है किसी सिक्के की कीमत। और वो सिक्के अब रेयर कैटेगरी के सिक्के हो गए हैं, आसानी से नहीं मिलते। ऐसे ही इनमें कुछ सिक्के ऐसे हैं दोस्तों कि आप लोगों को आने वाले टाइम में नहीं देखने मिलेंगे, तो अभी इनको होल्ड करके रख लें, बाद में ये सिक्के नहीं मिलेंगे। मुझे मेरे पास भी ये बहुत सारे सिक्के हैं दोस्तों, और मैंने भी ये आम चलन से ही कलेक्ट किए हैं। काफ़ी सिक्के निकलेंगे, इनमें वेरी स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं, ठीक है, और कॉमन भी हैं। तो यही सब इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक, स्किप मत करना। जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यार दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। उनके पास अगर ये सिक्के हैं तो उनको भी मालूम होना चाहिए कि इनकी क्या वैल्यू चल रही, कितने में ये सिक्के बिक रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सिक्का जब भी महंगा होता है जब उसमें कुछ खास हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सिक्का महंगा नहीं होता, कुछ सिक्कों की जो लो मिंटेज होती है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और काफ़ी हाई हो जाती है। बाद में उन सिक्कों को ढूंढते हैं, फिर नहीं मिल पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले जो आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्का दोस्तों 1988 में देश की 4 मिनटों के साथ में एक विदेशी मिंट से भी आप लोगों को ये सिक्का देखने मिलेगा। और जो विदेशी मिंट थी वो सी मिंट मार, ठीक है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सी मिंट मार वाला सिक्का है, विदेशी मिंट। इसमें आप लोगों को ईयर के नीचे एक सी मिंट मार बना हुआ देखने मिलेगा। ये सिक्का ज़्यादातर कॉमन आता है। ये आपके सी मिंट मार वाली जो सिक्के हैं दोस्तों, ये 25 पैसे गेंडा छाप में भी 1988 में, और 10 पैसे स्टील में जो सिक्के जारी किए गए थे उनमें भी आप लोगों को ये सिक्का देखने मिलेगा। इनमें जो सिक्का आप लोगों को कलेक्ट करना है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो महंगा है, कीमत जो रखता है वो 1988। ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार नहीं देखने मिलेगा। इनका वजन दोस्तों 3.79 ग्राम था। साइज इनका 22 mm, शेप सर्कुलर, और आप लोगों को ये प्लेन एज में देखने मिलेंगे। बात करें इसमें सबसे पहले बॉम्बे मिंट सिक्के की कीमत, ठीक है। बॉम्बे मिंट आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में दोस्तों 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक कीमत रखता है। वहीं फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का है तो दोस्तों इसकी भी कीमत 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक कीमत चली जाती है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। कोलकाता मिंट, ठीक है, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मान नहीं है। ये सिक्का दोस्तों काफ़ी कलेक्टेबल हो गया है और इसकी कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का नहीं मिल रहा है। ये आज के टाइम में कहीं तो दोस्तों ये 1000 रुपये में भी आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में ये बिक रहा है, ठीक है। कोलकाता मिंट फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी दोस्तों इसकी कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक चली जाती है। इतना कलेक्टेबल सिक्का हो गया है, तो इसको आप होल्ड करें, ठीक है, अपनी कलेक्शन में ढूंढ कर रखें। नहीं है तो खरीदें कहीं ना कहीं से, क्योंकि ये सिक्का आने वाले टाइम में एक रेयर कैटेगरी का सिक्का होने वाला है। क्योंकि 2025 में हो सकता है ये फूक आए तो उसमें रेयर भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। इसमें से आपके पास अगर हैदराबाद मिंट का सिक्का है, ईयर के नीचे स्टार का मिंट मारा है, वो भी 150 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में मार्केट वैल्यू है इसकी। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 से 50 रुपये तक चली जाती है। इसमें से 2 मिंट मार के सिक्के जो हैं कॉमन है, नोएडा मिंट और एक सी मिंट मार वाला, वो आप लोगों को कॉमन देखने मिलेगा। कीमत उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये तक होती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू बराबर है, ठीक है। इसके बाद में जो सिक्का आप लोगों को कलेक्ट करना है दोस्तों, वो करना है 1989, ठीक है, 1989 3 मिनट के सिक्के।
कोलकाता, बॉम्बे, हैदराबाद, ये सिक्के स्केयर कैटेगरी के हैं। कीमत 100 रुपये तक है यूएनसी कंडीशन में, और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये से लेके इनकी 30 रुपये तक चली जाती है। इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी कलेक्शन के लिए। मिनट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में है और उसकी वैल्यू 20 रुपये तक है। 1990, ठीक है। 1990 के अगर आप लोगों के पास सिक्के हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को 20 से 25 रुपये तक दिला देंगे, ठीक है। 20 से 25 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 5 से 10 रुपये तक होती है। इसके बाद में दोस्तों 1991, तो 1991 का भी आप लोगों को जो सिक्का कलेक्ट करना है वो करना है केवल हैदराबाद मिंट का, ठीक है। ईयर के नीचे एक स्टार का मिंट मार बना हुआ होगा, वो सिक्का काफ़ी कलेक्टेबल है और उसकी कीमत आज के टाइम में दोस्तों यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक चली जाती है। वहीं फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 रुपये से लेके 25 रुपये तक होती है। बाकी 3 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में देखने मिलेंगे, कीमत वही 20 रुपये तक होती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं है, केवल यूएनसी कंडीशन में इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से ऐसे सिक्के भी हैं दोस्तों कि डाई शिफ्टिंग या डाई एरर आ जाता है उसमें, ठीक है, या डाई शिफ्टिंग हो जाते हैं या फिर डाई रोटेशन उसमें कॉइन में हो जाता है, तो उसकी कॉइन की वैल्यू जो है अलग बढ़ जाती है और कीमत भी अच्छी हो जाती है। अगर ऐसे कॉइन आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, डाई शिफ्टिंग या डाई एरर या उसमें कॉइन में कट है, एक्स्ट्रा मेटल आ जाता है, तो वो सिक्के अच्छी खासी कीमत हो जाती है। तो उनको भी आप कलेक्ट करें अपनी कलेक्शन में, उनकी भी काफ़ी डिमांड रहती है और वो सिक्के आसानी से बिक भी जाते हैं अगर अच्छी कंडीशन में हो। जितना कॉइन में एरर होगा इतनी ही उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों 1992 के आपको 2 मिनट के सिक्के कलेक्ट करने हैं, ठीक है। 1992 के आप लोगों को 2 मिनट के सिक्के कलेक्ट करने हैं और वो 2 मिनट के सिक्के हैं दोस्तों कोलकाता और हैदराबाद। बाकी 2 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं। बॉम्बे मिंट के और नोएडा मिंट के सिक्के जो हैं कॉमन कैटेगरी में है, कीमत उनकी 20 रुपये तक है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोलकाता मिंट का सिक्का है, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार नहीं है, वो सिक्का आप लोगों को आज के टाइम में 400 रुपये तक दिला देगा यूएनसी कंडीशन में, ठीक है, 400 रुपये तक। वहीं फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी उसकी मार्केट वैल्यू दोस्तों 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक चली जाती है, ठीक है। ये भी एक वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का हो गया है कोलकाता मिंट, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मान नहीं होगा। हैदराबाद मिंट का सिक्का ये भी 200 से 250 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में है और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक चली जाती है। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है, तो इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ईयर के नीचे एक 5 स्टार बना हुआ होगा, ठीक है। ये सिक्के फ्यूचर में आगे देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों को अभी मिलते हैं तो इनको होल्ड करके रख दें, ठीक है, एक साइड में रख के इनको भूल जाएं, आगे चल के इनकी फिर कीमत देखना, क्योंकि ऐसे ही सिक्कों की दोस्तों कीमत बढ़ती है। जो सिक्का स्केयर हो जाता है फिर वो महंगा होता चला जाता है, फिर वो आसानी से नहीं मिलता है। अब इसमें दोस्तों 1993, तो 1993 में आप लोगों को 2 मिनट के सिक्के जो हैं काफ़ी कलेक्टेबल हैं और उनकी कीमत भी दोस्तों बहुत हाई है, ठीक है। बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, वैसे तो चारों मिंट के सिक्के कलेक्टेबल हैं। बॉम्बे मिंट का आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 2500 से 3000 रुपये में बिक रहा है जेम यूएनसी अनटच कॉइन। से इसकी 2 से 3 साल पहले ज़्यादा खास वैल्यू नहीं थी दोस्तों, 400 से 500 रुपये में आप लोगों को बिकता हुआ दिखाई दे रहा था, मगर एकदम से इसकी 2023 के 24 में आते आते काफ़ी हाई वैल्यू हो गई है और अब तो और भी ज़्यादा इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक फिर भी मार्केट वैल्यू रखता है बॉम्बे मिंट का। और इसमें से कोलकाता मिंट का एक भी स्केयर कैटेगरी का सिक्का है, ईयर के नीचे कोई भी मिंटमान नहीं है, तो वो भी आप लोगों को यूएनसी कंडीशन में 250 से 300 रुपये तक है। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उसकी भी जो कीमत है दोस्तों 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चली जाती है। हैदराबाद का स्टार बना हुआ है, तो वो सिक्का भी 2000 से 2500 रुपये में बिक रहा है आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वो भी सिक्का आप लोगों को 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक दिला देगा। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है, तो उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं अपनी कलेक्शन के लिए। ये सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नोएडा मिंट का है। वैसे तो ये स्केयर कैटेगरी का है, मगर यूएनसी कंडीशन में केवल इसकी 50 रुपये तक कीमत होती है और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ये 15 रुपये तक होता है। तो ज़्यादातर जो आप लोगों को ध्यान देना है वो केवल ध्यान देना है हैदराबाद और बॉम्बे और कोलकाता 1993 में। बाकी आप इनमें कोई सा भी मिंट का सिक्का ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 1994, तो
1994 में जो सिक्का आप लोगों को कलेक्ट करना है वो करना है दोस्तों कोलकाता मिंट और आप लोगों को हैदराबाद मिंट। ये स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं। सबसे ज़्यादा इनमें 1994 में जो रखता है वैल्यू वो कोलकाता मिंट का रखता है। ठीक है, बॉम्बे मिंट का कॉमन कैटेगरी में है 20 से 25 रुपये तक है। ठीक है, वहीं अगर आप लोगों के पास कोलकाता मिंट का है तो 200 से 250 रुपये तक कीमत चली जाती है। और अगर फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोलकाता मिंट वाला 1994 ये 25 से 50 रुपये तक मार्केट वैल्यू है इसकी। ठीक है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी अच्छी वैल्यू है, तो इसको फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोगों के पास ये हैदराबाद मिंट का है तो ये भी यूएनसी कंडीशन में 50 से 70 रुपये तक मार्केट वैल्यू चली जाती है। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये भी 15 से लेकर 25 रुपये तक होती है। नोएडा मिंट का कॉमन कैटेगरी में आता है। ये सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये नोएडा मिंट का है और इसकी जो कीमत है ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये तक है। ठीक है, 20 रुपये तक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये फेस वैल्यू बराबर है, ज़्यादा खास कीमत नहीं होती है, 2 रुपये से 3 रुपये 4 रुपये ऐसे वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों 1995 में जो आप लोगों को सिक्का कलेक्ट करना है वो हैदराबाद का, ईयर के नीचे एक स्टार का मिंट मार बना हुआ होगा, वो सिक्का काफ़ी कलेक्टेबल है और उसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक चली जाती है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में भी इसकी 25 से 50 रुपये तक होती है। बाकी इनमें जितने भी 3 मिनट के सिक्के हैं वो सारे ही सारे कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कीमत 20 रुपये तक होती है यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों 1996। तो 1996 में जो आप लोगों को सिक्का कलेक्ट करना है वो सिक्का है आप लोगों का 1996 का हैदराबाद मिंट का। ठीक है, ईयर के नीचे एक स्टार का मिंट मार बना हुआ होगा। वो आप लोगों को जो कीमत है आज के टाइम में मार्केट वैल्यू दिला देगा, वो 100 रुपये तक दिला देगा। और फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उसकी भी मार्केट वैल्यू 25 से 50 रुपये तक चली जाती है। ये भी कलेक्टेबल सिक्का हो गया है, तो इसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी 3 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं और कीमत उनकी 20 रुपये तक होती है, वो भी यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं होती है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों 1997। तो 1997 में 2 ईयर के सिक्के काफ़ी कलेक्टेबल हैं, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट। ये वेरी स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं। इनकी कीमत यूएनसी कंडीशन में दोस्तों काफ़ी अच्छी हुई है। ठीक है, और काफ़ी बढ़ भी रही है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में ये सिक्के मिल जाते हैं। ठीक है, यूएनसी कंडीशन में नहीं मिलते हैं ये सिक्के मेरे पास। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में एक कोलकाता मिंट का, एक हैदराबाद मिंट का सिक्का है। अगर कीमत की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में 500 से 600 रुपये और इससे भी ज़्यादा आप लोगों को कहीं देखने मिलेंगे अपनी कलेक्शन के लिए अगर ये कॉइन खरीदते हैं। ठीक है, कहीं तो आपको 700 से 800 रुपये भी देने पड़ सकते हैं आज के टाइम में दोस्तों, दिला देगा। काफ़ी कलेक्टेबल सिक्का है तो इसको आप कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में बुक में भी इसकी बहुत अच्छी वैल्यू दी गई है। एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 150 रुपये दी गई है, फाइन कंडीशन में इसकी नहीं वैल्यू दी गई है, मगर 100 रुपये तक फाइन कंडीशन में भी ये कीमत रखता है। ठीक है, दोनों ही मिनट के सिक्के। बाकी 2 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं, बॉम्बे और आपका नोएडा मिंट, ये कॉमन कैटेगरी के हैं। कीमत इनकी 20 रुपये तक है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों इसमें से 1998। ठीक है, 1998 का जो सिक्का आप लोगों को कलेक्ट करना है वो कलेक्ट करना है सिर्फ हैदराबाद मिंट का। 50 रुपये तक मार्केट वैल्यू है। ईयर के नीचे की स्टार मिंट मार बना हुआ होगा। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 से 25 रुपये तक है। बाकी 3 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कीमत उनकी 20 रुपये तक होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दोस्तों 1999। तो 1999 में भी ये आप लोगों को चारों ही मिनट से देखने मिलेंगे, मगर चारों मिनट के सिक्के आज के टाइम में कॉमन कैटेगरी में होते हैं और कीमत उनकी 20 रुपये तक होती है यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसमें से 2000। तो 2000 में भी ये देश की चारों ही मिंट से डाले गए थे। इसमें जो सिक्का आप लोगों को कलेक्ट करना है वो हैदराबाद मिंट का सिक्का, यूएनसी कंडीशन में 50 रुपये तक है। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उसकी भी कीमत दोस्तों 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक चली जाती। बाकी 3 मिनट के सिक्के इनमें कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कीमत उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 20 रुपये तक होती है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद में जो दोस्तों सिक्का कलेक्ट करना है आप लोगों को, वो सिक्का कलेक्ट करना है 2001 में हैदराबाद मिंट का सिक्का। ठीक है, स्टार बना हुआ होगा। उसकी भी कीमत आप लोगों को आज के टाइम में जो देखने मिलेगी 50 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में। फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10 से 15 रुपये तक। बाकी सभी कॉमन कैटेगरी में हैं। 2002 के भी सारे ही कॉमन कैटेगरी में आते हैं। कीमत उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये तक होती है, इससे ज़्यादा उनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये 2003 में डाले गए थे, तो 2003 के भी सिक्के काफ़ी कलेक्टेबल है, ठीक है। सिक्का आप लोगों को देखने मिलेगा, केवल बॉम्बे मिंट है, उसकी जो कीमत है आज के टाइम में यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक है। सिंगल मिंट सिक्का है, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो सिक्के डाले गए थे 2007 में, तो 2007 में जो सिक्के देखने मिलेंगे आप लोगों को 2 मिनट से देखने मिलेंगे, कोलकाता और नोएडा मिंट, ठीक है। ये लास्ट ईयर के सिक्के हैं, इनको आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनकी वैल्यू बढ़ने के ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में दोस्तों कम ढाले जाते हैं, कम मिंटेज होती है, तो इसलिए उनकी कीमत बढ़ जाती है। तो इनको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, अभी ज़्यादा कीमत नहीं है, स्केयर कैटेगरी में है दोनों ही मिंट के सिक्के। नोएडा मिंट का है आप लोगों के पास, या कोलकाता मिंट का है। यूएनसी कंडीशन में आज के टाइम में उसकी भी जो मार्केट वैल्यू है दोस्तों, वो 50 से लेकर 70 रुपये तक है। यूएनसी कंडीशन में फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 15 से लेकर 25 रुपये तक है, दोनों ही ईयर के सिक्कों की कीमत, ठीक है। ये थी 50 पैसे की जानकारी जो मैंने आप लोगों को दी है। इनमें से आप लोगों को जो स्केयर कैटेगरी के सिक्के हैं दोस्तों, वो अपनी कलेक्शन में छांट के रखने हैं आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। ऐसे ही कलेक्शन इकट्ठा होता है। अगर आप सोचो कि रेयर होगा जब भी कलेक्शन में रखूँगा, तो दोस्तों फिर वो सिक्का